करी है शुरुआत। रेवेनेंट स्पार्क के स्पार्क को बुझाने के लिए टीम तमिलास के ये खिलाड़ी बहुत तेजी से आक्रमण करते हुए वो आए नहीं यहाँ पे पुश करने के लिए, बट के जब से ये स्मोक हटेगा तब उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी और रेकनिंग ई-स्पोर्ट्स अब पूरी तरह से बैकफुट पे। अंदाजा नहीं है, कोई भी आइडिया नहीं है। ओरंगुटान मीनवाइल इस पूरे कियोस्क के भीतर क्रॉस ओवर कर जाएंगे, बट क्या सेफली पहुंच पाएंगे उस पार? जी नहीं, 2 खिलाड़ी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, 2 खिलाड़ी सर्वाइव करेंगे और पीछे मुझे लगता है कि एज अ सैक्रिफिशियल पॉन उन 2 खिलाड़ी को रखा गया। इनकी एचपी बहुत ज्यादा खाई जाएगी। आई होप कि इनके पास इनफ हीलिंग्स है, बट शायद एंट्री मिलने में दिक्कत हो सकती है। फिलहाल के लिए बीस्ट की हम बात कर रहे थे, 3 फ्रैग्स निकाल चुके थे, बट अकेले फंसते हुए दिखे वहां पे। 4 मेरिकल का सर्कल है, अब तो उनको काफी अच्छा लग रहा होगा, बट सोल को देखे नकुल कितनी तेजी से वहां पे उस कंपाउंड की तरफ आगे बढ़ते हुए। बट जैसा आपने कहा हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक जैसे ही गाड़ी की आवाज आई वैसे एक और फ्रैग निकाला गया, बट जोनाथन मीनवाइल सोल उनके ऊपर शॉट्स आएंगे जरूर, बट इंस्टेंट बैक ऑफ करते हुए बहुत क्विक मूवमेंट। इस बार मुझे मानिया की क्विक रोटेशंस दिख रही है, पार्टी ना हो जाए। बहुत खूबसूरती के साथ सीखे एक एंगल क्लियर आउट करिए और यही टेक्निकल एस्पेक्ट उनके गेम की मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। एक तो थर्ड पार्टी की टाइमिंग्स एप्रोप्रिएट है और एक तो बिल्कुल शांति के साथ हर एक एंगल क्लियर आउट करते हैं। इस बार जूसी के ऊपर कुछ शॉट्स आए थे, बट फिलहाल के लिए अपनी जगह बनाते हुए सिम्प का कनेक्शन होगा, जूसी का नॉक होगा, बट शायद फिनिश मिलेगा नहीं। एक रिज है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। सिंसिनाटी किड्स अभी तक रीपर को टेक डाउन नहीं कर पाए। सिंसिनाटी किड्स के ऊपर सिम का रिटेलिएशन और कवर दे रहे थे वो अपने प्लेयर को ताकि वह रिवाइवल पॉसिबल हो पाए, बट लिख रहा ई स्पोर्ट्स एक कमबैक को खोजते हुए सिंसिनाटी किड्स एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस को खोज रहे हैं और जोनाथन स्पॉट कर रहे हैं फीनिक्स के प्लेयर्स को। शॉट्स 1 डाउन, बट वहां पे जल्दबाजी, लालच, ग्रीड, एवरीथिंग, क्योंकि नॉक प्लेयर को फिनिश करने के चक्कर में वो भी खत्म हुए और पंख थोड़ा आगे जाने के खतर उनको भी खत्म किया गया। फिलहाल के लिए गॉड लाइक लड़खड़ाती हुई दिख जरूर रही है, बट सिम्प बैकअप फायर प्रोवाइड नहीं कर पाए। फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स के लिए एक मौका बना कि वो वापसी कर पाए। ऑल ऑफ दिस बिकॉज ऑफ जस्ट 1 थर्ड पार्टी, और जो मुझे लगता है कि शायद सोल की तरफ से आया हुआ रहेगा। नहीं, इट्स एक्चुअली एस पावर पीछे से आते हैं, ग्रेनेड का सामना करना पड़ेगा, नॉक हो जाएंगे। फीनिक्स ई-स्पोर्ट्स स्टिल स्टैंडिंग टॉल। अमेजिंग स्टफ, अमेजिंग फाइट, जगह दी नहीं गई, बट फिर से ये वर्सेटाइल के लिए मौका है, वर्सेटाइल के पास मौका है। सिम कंफर्म करेंगे सोमराज को, उसी के साथ वर्सेटाइल एलिमिनेट हो जाएंगे। बट क्या यहाँ पे सिम गॉड लाइक के इस नाव को बचा पाएगी कि नहीं, वो एक बहुत बड़ा सवाल। Oh yes, he can do it. Oh yes, he can definitely do it. But दूर दराज इलाके से सोल का स्प्रे, और जैसा मैंने कहा था ये रॉकेट अभी से लड़खड़ाया है वो थी, और एक बार फिर से वही सेम चीज होती हुई। वहीं बात करें नतीजा क्या उनके फेवर में आएगा वो तो वक्त ही बताएगा, बट इसी बीच अगर आप देखें हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वर्सेस टीम सोल, जोनाथन उन्हें नहीं पता है क्योंकि राइट साइड में खिलाड़ी, उन्हें वहां पे डाउन किया जाएगा, खत्म भी उन्हें कर दिया गया। हंटर काफी आसानी से अपने उस सरप्राइज एंगल से सरप्राइज देने का वो इंतजार कर रहे थे, और जो निकले सो क्या खूब निकले। जी हाँ, और इसी बीच मान्या को रिवाइवल मिल चुका है, यानी कि अब एक 4v3 की ये बैटल हमें देखने को मिल रही है। एक श्योर कर रहे हैं कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के कोई प्लेयर आगे ना आए और बाकी के प्लेयर्स व्हीकल लेकर के जाते हैं, जहां पर 3 खिलाड़ी मौजूद है वहां से वो तीनों फिनिशर अपने खाते में लेके जाते हैं, और अब वो व्हीकल लेके निकल चुके हैं या तो सौम्य के पास या फिर किसी और टीम की मुश्किलें बढ़ाने के लिए। की 7वें स्टेज पे आ चुके, सबको पता है यहाँ से जल्दबाजी तो नहीं कर सकते। जी, और इन सब के बीच में पंख, उनका एक स्प्रे आएगा, आईजीएल वो टेक डाउन करेगा दूसरे आईजीएल को, लेकिन सारंग का पलटवार, पंख उनको टेक डाउन किया गया है। और देखना ये है कि ये फाइट किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। और इन सब के बीच में आप देखिए टीम ओरंगुटान उन्होंने कितनी बढ़िया तरीके से अपने आप को सर्कल के अंदर रीपोजिशन किया। हालांकि एडमिनो ने वेरॉन को जरूर स्पॉट करके फिनिश ऑफ किया है, 10 फिनिशेस लेकर के जा चुका है, और आज के दिन पे तो लग रहा है कि हर एक गेम के बाद एक रिकॉर्ड, और उसके बाद जो दूसरा रिकॉर्ड है वो टूटता हुआ नजर आएगा। बट ये फाइट टीम रेवेनेंट एक्सपार्क और टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक इनके बीच में एक बार फिर से शुरू होगी। डैमेज जरूर गया सारंग के ऊपर, पर इन सब के बीच में शैडो को मिल चुका है रिवाइवल। ये मॉली बहुत अच्छी हो सकती है, ये टाइमिंग बहुत अच्छी हो सकती है। सारंग पीछे हटे, डैमेज दिया गया, नॉक किया गया। एडमिनो स्टार्ट दिला चुके हैं अपनी टीम को। दूसरी तरफ रिवाइवल, आप देखिए कितनी जल्दी रिवाइवल को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। रेवेनेंट एक टीएक्स, उन्हें पता है कि ये मैच इंपॉर्टेंट है, उन्हें पता है कि ये मैच में जंप बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो नॉक निकाला गया, बट सेम उनके सामने से मानो निकल के आने में कामयाब हो गए, लेकिन आसान होगा नहीं। उन्हें भी पता है कि सामने जो प्लेयर्स है उनके पास वो नंबर है,
एडमिनो को रिवाइव देना वो आसान होगा नहीं, और फाइनली वो ग्रेनेड जोकर की तरफ से सिम को मैच से बाहर किया गया। लेकिन कहानी अभी खत्म हुई नहीं है, क्योंकि ओजी की एंट्री होती हुई इस फाइट में किले को सामना तो यहाँ पे गॉड लाइक को भी करना पड़ा। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक यहाँ पे बैकफुट के ऊपर, बिकॉज उनके ऊपर आ चुकी है यहाँ पे रेवेनेंट एक्सपार्क। इन दोनों टीम्स के बीच में एक अच्छी राइवलरी शुरू हो सकती है, बट यहाँ पे एडमिनो बहुत ओपन में आया, उनको यहाँ पे डाउन भी किया गया। जोकर कमाल का एफर्ट इस प्लेयर की तरफ से, और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक जिससे नतीजा कई बार आसान होता नहीं, बट सारंग इतने ज्यादा ओपन में, कनेक्शन बहुत बेहतर। जॉनथन की तरफ से ये नॉक तो निकाला गया, कंफर्मेशन यहाँ पे मिलेगा नहीं क्योंकि वो कवर में ऑलरेडी जा चुके हैं, और उनके 4 के 4 प्लेयर पीछे से फिर से रीसेट होके इनकी ओर आते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे। टीम सोल मॉली वहां पे कर चुके, डैमेज यहाँ पे दे सकते हैं। नकुल की बात करें तो वो नॉक निकाल सकते हैं, वो नॉक निकालेंगे भी। कनेक्शन बहुत बेहतर खत्म किया गया है यहाँ पे 4 AM को, लेकिन पीछे वो ग्रेनेड यहाँ पे फेंक रहे हैं। बॉट के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, क्या फायदा हो पाएगा? टीम तमिलनाडु को भी इस मैच से बाहर करेंगे, 20 टोटल फिनिशेस निकालेंगे टीम सोल। अद्भुत, अविश्वसनीय, टीम सोल रिकॉर्ड बनाने को आतुर। और आज के दिन की शुरुआत जब इतनी खास नहीं हुई तो टीम ने जांचा, परखा, समझा, सब्स्टिट्यूट लाए, और ये 100 में से 100 नंबर मिलते हुए इस टीम को 50 फिनिशेस का माइलस्टोन वो कंप्लीट कर चुके हैं। बट दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक जाल बिछा के बैठे थे रेवेनेंट एक्सपार्क उनके लिए कि जैसे ही बाहर निकलेंगे तो परेशानियों में डाला जाएगा, और डाला गया अभी सही वहां पे उनको बहुत परेशानियों के अंदर। एक्सपार्क, स्प्रे गॉड, आप उनको तो देखिए बिल्कुल तैयार है यहाँ पे आक्रमण करने के लिए, बट दूसरी तरफ सोल वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। प्रिंस ओजी को भी उन्होंने खत्म कर दिया, एक केस फिनिशर निकाल चुके हैं, बट स्प्रे गॉड पंक के द्वारा उनको डाउन किया गया। बचना यहाँ पे असंभव था। सारंग के कंधे पे पूरी जिम्मेदारी इस फाइट की अब बन जाती है, और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अब पुश करना भी चाहती है, बट जॉनथन विद दैट मोलोटोव, कैन ही कुक? नो, अभी के लिए तो नहीं, बट दूसरी तरफ सोल, दे डेफिनेटली कैन कुक नाउ। ग्रेनेड मान्या क्या कनेक्शन ढूंढ पाएंगे? तो जवाब बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि नकुल ने तो जवाब दे दिया अपने ग्रेनेड के साथ। 100 में सारंग को यहाँ पे डाउन करेंगे, शैडो वहां पे खत्म होते हुए देखने को मिलेंगे। देखते ही देखते रेवेनेंट XTX, और अब बारी है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की, उनका भी बचना बहुत मुश्किल। जॉनथन को डाउन किया गया। पंक क्या इस फाइट को जीत सकते हैं? नॉक करने की कोशिश, डैमेज देने की कोशिश, लेकिन कामयाब नहीं हुए। पंक को भी इस मैच से बाहर किया गया। 27 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं। टीम सोल, क्या हो गया है आपको? They're on a different level. सोमी को तो देखिए यहाँ पे जिस तरह से वो खेल रहे हैं, 10 फ्लैग उनके पास, बट अभी भी पासा पलट सकता है एम बॉट। आज सिर्फ वो यहाँ पे कमबैक नहीं कर रहे, आज रिकॉर्ड बनाने की है बारी। बट एम बॉट जैसा नाम कर रहे भी वैसा, बट स्प्रे कवर एवरीथिंग इज परफेक्शन एंड टीम सोल ये कैसा कर एक बार फिर से उनके कंधे पे जिम्मेदारी रहेगी, बट K9 के प्लेयर्स हम सब जानते हैं कि वो फियरलेसली फाइट, उनका एलिमिनेशन हमें होता हुआ देखने को मिल जाएगा। गॉड लाइक डिसेंट पोजीशनिंग में सर्कल के अंदर बढ़िया नजर आ रहे हैं। फिनिक्स के आलतू उनको डाउन किया गया सिम के द्वारा। एड कनेक्शन बना सकता था निंजा बॉय का, लेकिन बाल बच भी शॉट्स आ सकते। अगला ग्रेनेड मात्र डैमेज देकर के जाएगा। वो नॉक आया नहीं, अंदर पहुंचे थे, और वो जो शुरुआती फाइट थी वो एक बार फिर से इनिशिएट होगी, और TWOB वर्सेस हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की फाइट चलती हुई। गॉड लाइक और TWOB के बीच में एक ग्रेनेड एडमिनो का, कान्हा को डाउन किया गया, एंड दिस इज द राइट टाइम। सेम वो थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, और वो जो नॉक प्लेयर है वो फिनिश भी हो जाएंगे, पर वो फिनिश चलिए सेम के खाते में ही गया है। और अब TWOB वो और भी ज्यादा वल्नरेबल हमें देखने को मिल रहे हैं। वही दूसरी तरफ 4 है उनके पास, तो पूरा सर्कल है, वो सेंटर ऑफ द सर्कल देखने को मिलता है। सुपरमैन दूसरे इलाके से उनके ऊपर वो शॉट जाएंगे, और वो रहने वाले टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के सुपरमैन सेम, जिन्होंने वो नॉक निकाला। और अब TWOB पूरी तरीके से बैकफुट पर, क्योंकि बचते हैं वो मात्र एक खिलाड़ी यशु के साथ। ये हुआ तो हुआ कि अभी तक तो 4 प्लेयर्स उनके सरवाइव कर रहे थे इन्हीं कंटेनर्स पे। अगर आपके पास व्हीकल है तो एक पॉसिबिलिटी वहां पे हो सकती है कि आप ओपन में जाके कवर की तरह उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बट यशु वो एक लौते यहाँ पे बचे हुए थे, उन्हें भी इस मैच से बाहर कर दिया गया। हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक 5 टोटल फिनिशर निकाले गए, लेकिन TWOB ज्यादा रोटेशन करने की जरूरत, लेकिन वो अभी ऑलरेडी 5 जो टोटल फिनिशेस है वो निकाल चुके हैं। और ये लीजिए यहाँ पर एक नॉक भी आएगा। मैक्सी उन्होंने एडमिनो को डाउन किया है, आरू उन्होंने दूर दराज के इलाके से मिस्टर आईजीएल को डाउन किया, पर ये एक बहुत बढ़िया मुकाबला उनके लिए जाता हुआ। फॉक्स वो जो कंफर्मेशन है वो निकालेंगे, सिम वो डाउन, और अब देखते ही देखते मात्र एक खिलाड़ी पंक जो सर्वाइव कर रहे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक से, और सिम को भी बचा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। बट पंक ये स्प्रे तो आप देखिए, ये लेजर स्प्रे है। रीपर
वो डाउन किए गए और कोशिश है पंक की सिम को वो रिवाइवल देने के लिए। अभी भी 15 मीटर का फासला उनको तय करना है, बट सिंसिनाटी किड्स वो उस चक्रव्यूह को नहीं भेद पाएंगे जो 4M ने बिछाया है। और माइटी वो डाउन। आदित्य की बात करें वो ऑलरेडी डाउन है। जूसी द आईजीएल वो बचते हैं मात्र एक खिलाड़ी, बट पंक ये सिनर्जी जो हमें देखने को मिलती है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की, वो रिवाइवल अभी भी इनिशिएट कर सकते हैं और वो एक बेटर स्पॉट पे जा रहे हैं जहां पर ग्रेनेड उनका, और ऐसे में अगर वो प्रिडिक्टिव ग्रेनेड्स भी करते वहां पे एक नॉक आ सकता है। लेकिन अब वो वेयरहाउस से बाहर कैसे निकलेंगे वो भी उनको थोड़ा देख के चलना पड़ेगा। पंक की बात करें उनको पता है कि अब उनको वो जो ब्लू का डैमेज है वो किसी भी कीमत पे लेना ही पड़ेगा, बट टीम तमिलास वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और वो ग्रेनेड फॉक्स का वो एक ग्रेनेड दोनों खिलाड़ियों के खत्म करके जाएगा। एंड नाउ इट्स बिटवीन। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस बेल आइकन प्रेस करना।